जो काम ना तो कोई चीन कर पा सका और ना ही किसी ने आसानी से किया, वह इसरो ने स्पेस में महज 64 सेकंड में पूरा कर दिखाया। 4410 किलो वजनी महा सैटेलाइट हवा को चीरते हुए श्रीहरिकोटा से निकला और हिंद महासागर की रणनीतिक तस्वीर ही बदल दी। इस लॉन्च ने साफ कर दिया कि अब दुश्मन समंदर में केवल तिरंगा ही लहराएगा। 27 अक्टूबर को शाम 5:26 पर श्रीहरिकोटा से जो आग का गोला उठा, वह सिर्फ रॉकेट नहीं था, वह 140 करोड़ भारतीयों का गर्व था। इसरो के भारी भरकम लॉन्च पैड LBM-3 ने सटीकता के साथ 4410 किलोग्राम का महत्वपूर्ण पेलोड कक्षा में डाल दिया। इसरो प्रमुख ने भी अहम बात कही, यह LBM-3 का 8वां मिशन था। अब तक इसके सभी लॉन्च 100% सफल रहे। स्पेस मिशन में यह भरोसेमंद रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं। LBM-3 की क्षमता और विश्वसनीयता ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब भारी सैटेलाइट लॉन्च करने में पूरी तरह आत्मनिर्भर है और यही रॉकेट भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान पर भेजने के लिए भी विश्वसनीय विकल्प माना जा रहा है। अब हमें भारी पेलोड के लिए किसी और देश की आंखों पर नहीं रहना है और उस 4410 किलोग्राम के पेलोड का नाम है CMS-03 या GIT-7R के रूप में संदर्भित है। यह कोई रूटीन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक शुद्ध मिलिट्री उपग्रह है जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की जरूरतों के लिए बनाया गया है। इसे भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जा रहा है। CMS-03 में हाई एंड ट्रांसपॉन्डर और कम्युनिकेशन बैंड है जो समुद्र से लेकर वॉर रूम तक एक मजबूत, भरोसेमंद और रियल टाइम कम्युनिकेशन जाल बिछाएंगे जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। यह सैटेलाइट हमारे एविएटर नेवी शिप्स जैसे INS विक्रांत, पनडुब्बियों, अरिहंत क्लास और ऑपरेशनल वॉर रूम्स को एक साथ जोड़कर लड़ाकू कार्रवाइयों की गति को सेकंड के अंश में ला देंगे। सरल शब्दों में, अगर हिंद महासागर में हमारी किसी पनडुब्बी ने दुश्मन का जहाज देखा, तो आज उस जानकारी का बार रूम और नजदीकी फाइटर जेट के पास पहुंचना अब सेकंडों के अंदर होगा। इससे निर्णय, निर्माण और प्रतिक्रिया का समय नाटकीय रूप से घटेगा और हमारी नौसेना की परिचालन क्षमता अचूक हो जाएगी। यह सैटेलाइट और उसे कक्षा में पहुंचाने वाला LBM-3 केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रमाण है। अब से हिंद महासागर में हमारी निगरानी और कम्युनिकेशन कवरेज पहले से कहीं मजबूत होगी और प्रतिद्वंदी से को खुलकर हरकत करने की गुंजाइश कम मिलती दिखेगी। श्रीहरिकोटा के आसमान में उठी आग ने सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं छोड़ा, उसने हिंद महासागर की ताकत का माप बदल दिया। LBM-3 ने 4410 किलोग्राम का CMS-03 कक्षा में डालकर भारत को स्पेस पर फौलादी भरोसेमंद बनाया है। यह सैटेलाइट हमारी नौसेना के लिए एक रियल टाइम कम्युनिकेशन हब है। पनडुब्बी, युद्धपोत और फाइटर जेट अब सेकंडों में जुड़ेंगे। मतलब साफ, दुश्मन के खेल पर पाबंदी, तेज फैसलों की ताकत और हिंद महासागर में भारत की जोहर। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, रणनीति है और भारत अब आसमान से अपना रक्षात्मक बढ़त चला रहा है। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की असली ताकत, जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, डेटा और रियल टाइम कम्युनिकेशन से जीते जाते हैं। CMS-03 सैटेलाइट भारतीय नौसेना को एक सिक्योर, निर्बाध और तुरंत जुड़ाव, रियल टाइम लिंक की क्षमता देता है जिसे ना तो दुश्मन जाम कर सकता है ना हैक। यह सैटेलाइट हिंद महासागर में भारत की तीसरी आंख बनकर 24 घंटे निगरानी रखेगा। इसरो ने इसे सिर्फ तकनीकी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बनाया, इसका असली उद्देश्य है हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीतिक घेराबंदी को काटना। बरसों से चीन पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के बंदरगाहों के जरिए भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये वहीं उसके स्पाई शिप भारत के मिसाइल टेस्ट और नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं। लेकिन अब यह खेल खत्म होने जा रहा है। CMS-03 उस ड्रैगन के लिए एक चेतावनी है। यह सैटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करता, बल्कि निगरानी और लक्षित कार्रवाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब हिंद महासागर का हर इंच भारत की नजर में रहेगा। यह हमारी
किल चैन यानी दुश्मन को पहचानने से लेकर उसे नष्ट करने तक के प्रोसेस को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक बना देगा। उदाहरण के तौर पर जब हमारा P-81 निगरानी विमान या कोई ड्रोन किसी संदिग्ध चीनी जहाज या पनडुब्बी को ट्रैक करेगा तो उसकी लोकेशन रियल टाइम में CMS-03 के जरिए सीधे नौसेना के युद्धपोतों पर भेजी जाएगी। कुछ सेकंडों में ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम उस टारगेट पर लॉक हो सकेगा, दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिलेगा। जहां पाकिस्तान की नौसेना इस स्तर पर मुकाबले में ही नहीं आती, वहीं चीन जैसी ताकत के लिए भी यह एक स्पष्ट संदेश है। हिंद महासागर में अब किसी और की नहीं बल्कि भारत की अनुमति चलेगी। यह सैटेलाइट भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा का रणनीतिक ब्रह्मास्त्र बन गया है, जो साफ कहता है इंडियन ओशन इज ट्रूली इंडियाज ओशन। यह सिर्फ एक 4410 किलोग्राम की सैटेलाइट नहीं बल्कि दो बड़ी कामयाबियों का संगम है। पहली LBM-3 बाहुबली रॉकेट की 100% सफलता, जिसने भारत के गगनयान 2 मिशन के लिए हरी झंडी दे दी है। यह इस बात की गारंटी है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री जिस यान में बैठेंगे वह दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है। दूसरी CMS-03 सैटेलाइट की सफल तैनाती, जिसने हिंद महासागर में भारत की स्थिति को अवैध बना दिया है। रॉकेट हमारा, सैटेलाइट हमारा, लॉन्च पैड हमारा और अब दबदबा भी हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है। यह लॉन्च उसी गौरव का प्रतीक है जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब स्पेस की रेस में फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। यह 2025 के नए भारत की हुंकार है, जहां आसमान हो या समंदर, अब हर जगह सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या हमारी सैटेलाइट क्षमता चीन और पाकिस्तान से अधिक है या नहीं।